तो अभी हम जो अब देखेंगे, तो अगर हम मानते हैं ये हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और इस बिंदु में हम देखते हैं कि समदूरस्थ क्या है, ठीक है। तो समदूरस्थ को देखेंगे कि इसी चीज का समदूरस्थ बिंदु, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु हमारा दो तरीका से पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, हम दोनों तरीका बता देते हैं, समझा देते हैं आपको, फिर किसी एक तरीका से बता देते हैं या दोनों बता देते हैं। तो मान लिया जाए ये हमारे पास बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है y का समदूरस्थ निकालना, ठीक है। कोई ऐसा है जिसका y का समदूरस्थ निकालना है, तो इसमें तीन बिंदु को मानेंगे। समदूरस्थ निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। एक बिंदु हम एक्स्ट्रा मान लेंगे जिसमें कि हमारा एगो x एगो y होता है, एगो x एगो y होता है। ये एक्स्ट्रा इस बिंदु का, दो बिंदु तो हमारे पास दिया हुआ है, तो तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं m, ठीक है। m का वैल्यू यहाँ क्या है, जब केवल y पूछेगा, है ना, केवल y पूछेगा तो y का समदूरस्थ क्या होगा, तो उसमें x भी तो चाहिए। तो जहां कुछ दिया हुआ है, जहां अगर बोलेगा कि जहां x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो केवल y का समदूरस्थ, तो x की जगह पे 1 दे देंगे, ठीक है। x के का अगर मान दिया होगा तो x के जगह पे जो मान दिया होगा वो लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो दोनों जगह पे क्या करेंगे, xy दे देंगे। हाँ, अगर नहीं दिया, दोनों, अगर दोनों का निकालने बोलेगा तब, लेकिन अगर किसी एक का निकालने बोलेगा और एक का मान दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसके जगह पे क्या मानेंगे, जीरो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा एक बार इसके साथ इसका और एक बार इसके साथ इस, मतलब एक बार m के साथ a का, एक बार m के साथ b का, ठीक है। तो किस प्रकार होगा, तो समदूरस्थ होने के लिए समदूरस्थ सूत्र से, समदूरस्थ का सूत्र क्या है, समदूरस्थ का सूत्र है, देखिए कोई भी मान ले लीजिए कि जैसे यहाँ हम a और m बोल रहे हैं, तो a m पे होल स्क्वायर इक्वल टू b m पे होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि एक बार a m का जो वैल्यू है उसमें हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसको मान लीजिए, या फिर इसमें हो जाएगा x1 y1 x2 y2, या इसको इधर कर लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर इक्वल टू फिर से x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। यही है हमारा समदूरस्थ का सूत्र, ठीक है। और इसी सूत्र पे हम आगे के सवाल को बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको इसी सवाल को बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये पूछ रहा है y का समदूरस्थ क्या होगा, तो केवल y का पूछा है, x का नाम दिया नहीं है, तो हम x के जगह पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो x की जगह पे 0 रख लेते हैं। तो आइए बनाते हैं, इसको हम पहला वाला रखते हैं, इसको दूसरा वाला, ठीक है। तो x1 माइनस x2, ठीक है, एक बार इसके साथ लेते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x1 का जो हमारा वैल्यू है 2 माइनस 0 पे होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y पे होल स्क्वायर बराबर, अब इस वाले में लेंगे, इस वाले को x1 y1 रखेंगे, तो x1 x2 रखेंगे, इस वाले को y1 y2 रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा क्या, दिख रहा है इधर, इधर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिखते हैं तब नहीं दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है सर, हम लिखा नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है कि x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 माइनस 0 पे होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y पे होल स्क्वायर।
ये है। अब आइए हम इधर बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 2 में से 0 घट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 पर होल स्क्वायर प्लस 3 में से y घटेगा, नहीं घटेगा। तो यहाँ a माइनस बी पे होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट जाएगा। तो ये जो है हमारा इस जगह से, क्योंकि ये अलग अलग एक चर और एक अचर है, तो ये a माइनस बी पर होल स्क्वायर के सूत्र से टूटेगा, होल स्क्वायर के सूत्र से। तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बोलिए। a माइनस बी हाँ प्लस 2ab हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका तो ये लिख दिए, इसके लिए क्या करेंगे 3 पर होल स्क्वायर और माइनस 2 गुना 3 गुना माइनस गुना y और फिर प्लस y पर होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 0 घटेगा तो 4 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर प्लस इसको भी वही 4 माइनस। अच्छा ठीक है, इस स्टेप के बाद हम इधर ही लिखेंगे, आप लोगों को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 4 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4 में 0 घटेगा तो क्या हो गया 4, यहाँ हमारा बराबर है 4 में से 0 घटा तो 4 हो गया, इस पर होल स्क्वायर और फिर 7 में से y नहीं घटेगा क्योंकि एक चर और एक अचर है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा a माइनस बी पर होल स्क्वायर के सूत्र से। तो इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र यहाँ हम लिखे, इसी पर द्वारा लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है, समझ में आ गया ना। तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 7 पर होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना y और प्लस y पे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये उठ करके आप देखिए सब एक जगह कीजिए। आइए इधर करते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 दिया 9 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाइए 4 चौके 16 प्लस 77 49 माइनस 2 14y प्लस y स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या का निशान है, अब हम इसको टोटल को उठा करके एक साथ ला सकते हैं। तो 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, छोटा करोगे छोटा करो, 9 4 कितना 13 माइनस 6y और प्लस y स्क्वायर और इधर 49 और 16 कितना हो जाएगा, 49 और 16 65, सही बात 65 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 14y प्लस y स्क्वायर। टोटल को उठा करके एक साइड कर लीजिए, 13 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 65, या इसी को उठा करके उधर ले जाना, इसी को उठा करके उधर ले जाइए, कोई भी कर सकते, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए y स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा 65 में से 13 घटा तो 52 माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 घटेगा तो 8 y और उसके बाद क्या हो गया माइनस 52, यहाँ क्या हो गया बराबर 0, क्या लिख सकते हैं 8y बराबर प्लस 52 लिख सकते हैं, इधर उठा करके बाहर करके यहाँ या y बराबर क्या हो जाएगा 52 बटे 8, 8 से 52 कटेगा, कटेगा, कटाइए तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 4 बार 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 2 से 4 बार
4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 13 चौके 52। और ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 6.5, तो y का वैल्यू क्या हो गया 6.5। तो y का समदूरस्थ है कितना, अगर पूछ रहा है कि y का समदूरस्थ है तो y का समदूरस्थ कितना है 6.5। ये हो गया आंसर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कॉपी करना है कॉपी कीजिए।